बात करना है आज एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक पे बहुत सारे टॉपिक को डील कर चुके थे, लेकिन आज हम लोगों को जो बात करना है ये एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, ऐसे आप सिंपली बोल सकते हैं कि मास ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। लेकिन हमारा जो डेफिनेशन होना चाहिए वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो हमारा आईएससी का क्लास है। ठीक है, 11th क्लास है। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्लास में जा रहे हो, तो आप किसी भी चीज को जब डिफाइन करोगे तो उसमें क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड झलकनी चाहिए कि हमारा जो डिफिनेशन है वो क्या थोड़ा स्टैंडर्ड है। ठीक है, और स्टैंडर्ड के बाद भी हमारा जो कंसेप्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि जब भी यदि हमको जरूरत पड़े कि हमें किसी को पढ़ाना पड़े, हम उसको क्या कर सके, आसानी से समझा सके। ठीक है, देखिए आपका एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास आपका क्या है, एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है। किसका? तो जिस एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालते हैं उस एलिमेंट के एक एटम का जो एटॉमिक मास है उसका, और कार्बन के एक एटम के जो मास है उसके 12वां भाग का जो रेशियो आता है वही हमारा क्या है, एटॉमिक मास। यानी कि आप इसे सिंपली ऐसे बोल सकते हो क्या चीज, एटॉमिक मास को, कि एटॉमिक मास टेल्स अबाउट द हाउ मेनी क्या चीज, यानी कि कितना गुना ज्यादा है। किससे? तो कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना गुना ज्यादा है, इसी चीज को बताता है। ठीक है, जैसे देखिए कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बराबर हम लोग क्या लिखा करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बटे क्या चीज, 1/12 into mass of one atom of carbon 12 isotopes, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बटे क्या चीज, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। इनटू क्या कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, कोई एक्स एलिमेंट है। क्या है? मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट है। ठीक है, तो उस एक्स एलिमेंट का हम क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक मास लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, उस एक्स एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है। ठीक है, जैसा कि देखिए ध्यान से, एटॉमिक मास ऑफ एक्स एलिमेंट, एक्स एलिमेंट, मैंने एक एलिमेंट मान लिया क्या चीज, एक्स, और उस एक्स एलिमेंट का हम लोग क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक मास लिख रहे हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे आप, देखिए ध्यान से, मास ऑफ वन एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक्स एलिमेंट, इनटू क्या चीज, बोलिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग लिखा करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर यदि मैं लिखने की कोशिश करूं क्या चीज, यहां से हम ये निकालना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स एलिमेंट। क्या निकालना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स एलिमेंट निकालना है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स एलिमेंट
तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलिए एटॉमिक मास, बोलिए, अरे बोलो ना क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो बोलो एटॉमिक मास ऑफ एक्स एलिमेंट इनटू गैसेस मास ऑफ वन एटम ऑफ ऐसा लिख देते हैं इनटू 1/12 इनटू गैसेस। अरे ये 12 नीचे चला जाएगा, 12 नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ऐसा लिखेंगे। अब देखो जरा से, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्स एलिमेंट के जगह पे हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हम यहां से लिख रहे हैं गैसेस मास ऑफ 1 एटम ऑफ गैसेस ऑक्सीजन, तो हम यहां से क्या लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू गैसेस 1/12 इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ऐसा लिखेंगे। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमको क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका एटॉमिक मास जो होता है वो आपके कैसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी क्या है, मास है। देखो यहाँ पे ऊपर भी मास है नीचे भी क्या है, मास है। तो ऊपर जो यूनिट आएगा वही सेम यूनिट नीचे भी आएगा। ऊपर वाला यूनिट और नीचे वाला यूनिट यदि सेम रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि आपका एटॉमिक मास जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, कैसा क्वांटिटी होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम यहां से लिख रहे हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। यदि हम 16 में क्या करें, इतना से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि इतना इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, ऐसा बोलेंगे। चलिए दूसरा एलिमेंट हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिया सोडियम एलिमेंट को लिया, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या चीज, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो 23 इंटू क्या लिखेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर बार हमें क्या लिखना पड़ रहा है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इतना बड़ा चीज को हर बार हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक फिक्स चीज बोल दिया गया, और वो क्या चीज बोला गया था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स को क्या बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। क्या बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। क्या बोला गया था, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। तो यदि हम यहाँ पर लिख दे इतना की जगह पर क्या चीज, एटॉमिक मास यूनिट, इसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम लोग क्या लिखा करते हैं, AMU लिखा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब 16 AMU लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 23, और इसके यहाँ पर क्या लिख देंगे, AMU लिख देंगे। इसमें कोई डाउट। अब यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से इस टॉपिक को अब अलग से हम डील कर देते हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम आपको पहले से लिखा चुके हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का जो क्लास चल रहा है वो डिवाइस क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग, वैसे बच्चे जो नहीं लिखे हों उनको मैं लिखा दूंगा बाद में। ठीक है, पहले एक बार समझ जाइए आप अच्छा से। हम अभी जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक डील करने जा रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, समझने पे बिलीव रखें। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, पहले उसको क्या करें हम लोग अच्छा तरीके से समझ जाए। यदि वो चीज हमारे दिमाग के अंदर जाने लगेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा। और हम लोग तो ऐसा है कि जब कोई भी चीज एक बार अंदर आ गया तो उसको बाहर जाने देंगे क्या,
नहीं आया हो तब तक ले ठीक है, लेकिन एक बार अंदर आ गया तो फिर अंदर से बाहर निकलना क्या है, डिफिकल्ट है। हम जिएंगे तो साथ साथ मरेंगे और मरेंगे तो साथ साथ। क्या यदि अंदर आ गया तो भाई एक बार हमें जाने के बाद ही तुम जा सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते हो। क्या तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दिमाग में डालना है, उस चीज को समझना है और दिमाग में क्या करना है, डालने की कोशिश करना है। देखिए ध्यान से, हम यहां से डील करना है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलना है, ठीक है। इकाई परमाणु द्रव्यमान, इकाई परमाणु द्रव्यमान। यूनिट मतलब किसके लिए, एक के लिए बात करते हैं, इकाई के लिए बात करते हैं ना, तो एक एटम के मास के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट हम लोग बोलते हैं क्या, सिर्फ 1 एम बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स बोला जाता है। ये इसका सिंपल डिफिनेशन। AMU बराबर क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं क्या चीज, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो होता है वो कितना होता है, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। और देखो ये जो वैल्यू आता है वो कहां से वैल्यू आता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, जो क्या करता है, एटम के मास को मेजर करता है, ठीक है। तो कार्बन के एक एटम का मास जब मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया तो वह मास कितना आया, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। कितना आया, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, 1 एम बराबर 1/12 इंटू क्या चीज, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ऐसा होगा ना। अब देखिए ध्यान से, 1 ग्राम यदि आप इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 1 Z आएगा ना, 12 तो कितना आएगा, 7 9 तो कितना आएगा, 6 से लगेगा, तो फिर कितना आया, फिर तो 6 से लगेगा ना, यानी कि 0.166 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अब यदि मैं इस डेसिमल को इधर ले जाऊं, ठीक है, इस डेसिमल को इधर ले जाऊं तो देखिए क्या होगा, 1.66 और इधर जब ले जाएंगे तो एक माइनस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। यानी कि 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे मैं इसको बाद में बताता, लेकिन यहाँ पे ही लिखा हूँ इसलिए दिखा देता हूँ। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम होता है, ठीक है। और यह होता है क्या चीज, 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, आप बोलो, आप किसी को डाउट है, क्लियर बताइए आप लोग। ये तो फिर बोलिएगा कि सर एटॉमिक मास समझ में नहीं आया, तो फिर अब दोबारा डिवाइस क्लास नहीं चल पाएगा। क्या क्लियर है?
एक दो बातें और मैंने बताया था आपको शायद नोट में कि ANU is also known as क्या चीज? डाल्टन। यानी कि यहां से हमने लिखा था 1 ANU बराबर 1 डाल्टन, ऐसा लिखा था। उसके बाद मैंने एक और बात बताया था कि नाउडेज अब के दिनों में क्या होता है, ANU is replaced by यूनिफाइड मास, और इस यूनिफाइड मास को हम लोग यू से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 ANU बराबर 1 U बराबर 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ऐसा लिख सकते हो विदाउट इसमें। अब जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो आपका एक मोलर मास होता है, मोलर मास, इस मोलर मास का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लो। ठीक है, तो उसमें आप लोग एक चीज याद रखिएगा, यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं 1 मोल बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका सेंस आपको कितना जाना चाहिए? जैसे ही हम 1 मोल बोले, जैसे ही हम क्या बोले 1 मोल, तो आप कितना बोलिएगा 6.022 into 10 to the power 20। यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ 1 मोल एलिमेंट लिखता हूँ, ठीक है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यदि मैं किसी एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारा जो सैंपल हमने जो लिया है वो किस फॉर्म में लिया है? एलिमेंट के फॉर्म में लिया है। तो एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो जैसे ही एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट में कितना एटम्स हो जाएगा? यानी कि ऐसा हम लिखेंगे 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स बराबर 1 मोल ऑफ एलिमेंट। 1 मोल एलिमेंट लिखा हुआ है या 1 मोल एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। यदि हमारा सैंपल ऐसा हो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आप जानिए कंपाउंड का सिंपल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 6.0 बोला, क्या बोलेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ऐसा बोलेंगे ना। यानी ऐसा लिखा हुआ हो, क्या चीज? मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि हम यहां पर ऐसा लिख देता हूं 1 मोल ऑफ आयन लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? आयन लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ आयन लिख रहा हूं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 आयन। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है आप लोग? नहीं। देखिए इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं मोलर मास। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? किसके बारे में बोलो ना? मोलर मास। मोलर मास के बारे में। आवाज तुम लोग का निकलता क्या है? डरता है। मोलर मास क्या चीज? मोलर मास। जैसे ही चर्चा चले किसका? मोलर मास का, तो आपका दिमाग डायरेक्ट जाना चाहिए किस पे? मोल पे जाना चाहिए। कितना पे जाना चाहिए? मोल पे। और जैसे ही मोल पर जाएगा तो आपका नेक्स्ट दिमाग कहाँ जाना चाहिए? 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, देखिए ध्यान से।
देखो भाई, ये आपका दिमाग है, इसको जहां पे ले जाना है ले जा सकते हैं, ठीक है। दूर तक ले जाओ, दूर तक। जैसे कि मान लेते मैंने मोलर बोला तो मोल पड़ गया, मोल से थोड़ा सा और ज्यादा दूर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। और भी जब हम लोग पूरा मोल कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो हमारा जो दिमाग होगा और दूर तक जाएगा, लेकिन अभी वहां तक कंट्रोल करके रखिए। देखिए ध्यान से, ये मोलर मास है, क्या है जी, क्या है, मोलर मास। इस मोलर मास को हम कैसा डिफाइन करते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस इन ग्राम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल सबस्टांस का जो मास होगा किसमें, ग्राम में, उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, मोलर मास बोला करते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस इन ग्राम आर नोन एज, क्या चीज, क्या बोलेंगे, अरे बोले ना, क्या बोलेंगे, मोलर मास, ठीक है। यानी कि मोलर मास का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल। और मैं आपको भी जस्ट बताया कि आपका दिमाग थोड़ा और दूर जाना चाहिए, तो कहां तक जाएगा, मास ऑफ कितना, 1 मोल एक्स, ऐसा लिख देते हैं। तब क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 या मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ एक्स, ऐसा लिखते हैं। यदि एक्स के इतने एटम का मास बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसका मोलर मास बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, 10 कलम है, ठीक है, और 10 कलम का दाम कितना है, 50 रुपया। तो एक कलम का दाम कितना होगा, 5 रुपया, ठीक है। एक कलम का दाम कितना होगा, 5 रुपया होगा। लेकिन यदि हमको पुनः यदि 10 कलम का दाम निकालना पड़े तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो। मान लेते हैं कि हमको एक कलम का दाम पता चल गया 5 रुपया, अब पुनः हमको 10 कलम का दाम निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे ना, किसमें, 5 में 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि एक पेन के मास में हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल पेन का प्राइस मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यदि मैं इतना एटम का मास एक बार में बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना एटम का मास एक बार में बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि एक एटम का मास पता कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, एक एटम का मास पता कर लेते हैं, ठीक है। और एक एटम के मास में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हमको उतना एटम का मास मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स इंटू कितना कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे ना। अब देखिए ध्यान से, यदि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स हम लोग लिखना चाहे तो मान लेते हैं क्या, सिर्फ एक एटम का जो मास है वह वाई है। क्या है, वाई। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स को क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। तो एक एटम के मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, AMU लगाते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वाई AMU लिख दिया, और कितना लिख दिया, 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा लिख दिया। और जैसा कि मैं आपको बता रखा है पहले से, 1 AMU बराबर कितना होता है, 1/n ग्राम होता है, जस्ट मैंने बताया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 AMU बराबर 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम लिख सकते हैं।
चलो उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस AMU के जगह पे डाल देते हैं। तो डालिए ध्यान से, y इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम कर देते हैं। क्या कैंसिल होगा? तो क्या आ गया y। आपने इससे क्या समझा कि मोलर मास को हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मोलर मास इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम, यानी कि यहां से आपका एक कंक्लूजन आ गया कि मोलर मास इज एक्सप्रेस इन क्या चीज, ग्राम। इसमें कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। अब हम यहां से आपको मोलर मास की कैटेगरी को बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोलर मास है। क्या है जी, मोलर मास है। अब इस मोलर मास को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। एक आपका होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। और आपका दूसरा होता है क्या चीज, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक आपका होता है क्या चीज, ग्राम एटॉमिक मास। और दूसरा आपका होता है क्या चीज, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। अब ग्राम एटॉमिक मास कब बोलेंगे, जब आपका सैंपल जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, एलिमेंट के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, एलिमेंट के फॉर्म में होगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब बोलेंगे, जब आपका सैंपल किस में होगा, कंपाउंड के फॉर्म में होगा। तब उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी सॉरी हाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जब आपका एलिमेंटल फॉर्म में सैंपल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या सर कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम आर नोन एज क्या चीज, बोलिए, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या सर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, क्या लिख दो, ऑक्सीजन ले लो। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐसा बोलेंगे ना जी। बोलिए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या है, क्या है, फिर से बोलो, ऐसा बोलेंगे ना। अब इस 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 6.002 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 20। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा बोलेंगे। अब चलो इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, सेम काम करते हैं, 1 एटम इंटू उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंटू क्या सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर, और मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 AMU लिख सकते हैं, 16 AMU इंटू कितना, चलिए मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, देखिए ध्यान से 16 इंटू 1 बाई ऐसा लिखेंगे, ग्राम इंटू कितना, इससे कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, आपने क्या देखा, ग्राम एटॉमिक मास को किस में मैंने लिखा, ग्राम के टर्म में लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एटॉमिक मास को यानी कि एयू को ग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोला करेंगे। देखिए एक मैं आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, वो क्या है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया क्या चीज, सोडियम लिख दिया, क्या लिख दिया जी, क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दिया 23 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 23 AMU लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैं 23 ग्राम। इस तीनों का एक्चुअल मीनिंग हमको समझता है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा सेम है बट तीनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तीनों का मतलब यहाँ पर तीनों अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है, किन किन चीज को रिप्रेजेंट करता है देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये सोडियम है, क्या है, सोडियम है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 23 AMU लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 23 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। इस तीनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। जब सोडियम का ये 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा मास है, एटॉमिक मास है, क्या है, एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, और इसका मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सोडियम, क्या है, मोलर मास ऑफ सोडियम, यानी कि क्या सर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यानी कि क्या सर, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ सोडियम। समझ में आया क्या, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहां से एक दूसरा मास हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो मैं पढ़ा चुका हूं पहले से, अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे मॉलिक्यूलर मास, कैसे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास को सिंपली कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो जो एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है उन सबके एटॉमिक मास को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास का एक बेसिक और स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कि इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम लोग कार्बन के एटम के मास से ही कोरिलेट किया करते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन के एक एटम के मास से ही हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास का भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी आपका क्या है, एक रेशियो है, किसका, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड बटा क्या 1/12 into mass of one molecule, one atoms of carbon 12 isomers. Just like it answer.
हम लोग कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड बराबर क्या सर? बोलिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड बाय क्या सर? 1/12 into mass of one atom of कार्बन 12 isotopes ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में यदि हम यहां से लिखना चाहें क्या सिर्फ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड तो क्या लिखा करेंगे? मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या से 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स ऐसा बोलेंगे। यदि हम यहाँ पे लिख दे मास ऑफ एग्जाम्पल मास ऑफ वन gases mass of one molecule of H2 नहीं है ध्यान से। आपका H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालिएगा? तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास एक होता है 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या लिख दो? 18 into कितना तू क्या बोल रहा है तुम लोग? 8 कितना हो जाएगा? 18 हो गया ना। तो यही है आपका क्या से मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर देखिए मास है ऊपर, नीचे भी क्या है? मास। और मास का यूनिट सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यह आपका कैसा होगा? बोलिए, यूनिट लेस ऐसा हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक को डील करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का कवर हो जाएगा। देखिए ध्यान से हम लोग बात कर रहे हैं क्या सर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे हम लोग मोलर मास को डिफाइन किए, जैसे हम लोग क्या किए ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन किए, एकदम सिमिलर तरीका से किसको डिफाइन करने वाले हैं हम लोग? इसको डिफाइन करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से ऐसा हम लोग बोल सकते हैं यहां से मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड बोलते डायरेक्ट 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम और नोन एज क्या हो सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर एग्जांपल डायरेक्ट ले लूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या H2 मॉलिक्यूलर, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अब लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और हम यहां से क्या लिख सकते हैं? बोलिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स into ऐसा लिखेंगे, और लिखेंगे या नहीं? हाँ या नहीं? चल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना आया था?
निकालने थे कितना था 18 AMU आया था 18 AMU इनटू कितना ऐसा और हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कितना ग्राम इनटू कितना एक कैंसिल कितना आ गया समझ में आ गया। तो यहाँ से आपका एक और डिफिनेशन बनकर रेडी हो गया है दिस इज कि व्हेन molecular mass is expressed in gram, then it is known as gram molecular mass। समझ आया? तो यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो चुका था, इतना तक ही हमको रिवाइज कराना था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक लेकर हम आप लोगों के लिए आएंगे और वो आपका टॉपिक होगा डायरेक्टली मोल कंसेप्ट और व्हाट इज मोल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।